नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियम लागू होते ही सियासत गर्मा गई है। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है। एक और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर खासतौर पर अग्रणी जातियों से जुड़े संगठनों और नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। यूजीसी के नए नियम को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के भीतर ही विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। कई मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों ने खुले तौर पर या परोक्ष रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके उलट विपक्ष पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी के नेताओं में ही क्यों नजर आ रही है। वहीं जेडीयू ने भी चुप्पी साध रखी है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नए नियम लागू होने के बाद अग्रणी जातियों में नाराजगी की चर्चा तेज है। राजनीतिक तौर पर अग्रणी जाति लंबे समय से बीजेपी का कोर वोट बैंक मानी जाती रही है। ऐसे में उनकी असंतुष्टि ने पार्टी के कई नेताओं को असमंजस में डाल दिया है। कुछ नेता खुलकर तो कुछ दबी जुबान में विरोध जता रहे हैं। इसके पीछे धारणा यह बताई जा रही है कि राजनीति का केंद्र दलित और ओबीसी समुदायों तक सीमित होता जा रहा है और अग्रणी जातियां खुद को सियासी एजेंडे से बाहर महसूस कर रही हैं। इसी आशंका के चलते बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि अगर वे इस मुद्दे पर चुप रहे तो उनकी राजनीतिक जमीन कमजोर हो सकती है। बता दें आपको कि दिलचस्प बात यह है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासत गरमाने के बावजूद विपक्ष पूरी तरह खामोश है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक किसी ने भी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीजेपी नेताओं की बेचैनी के बीच विपक्ष की यह चुप्पी कई सियासी सवाल खड़े कर रही है। मोदी सरकार की नीतियों का मुखर विरोध करने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर चुप क्यों है? इसकी वजह राजनीतिक बताई जा रही है। मौजूदा समय में विपक्षी दलों की राजनीति दलित और ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द केंद्रित है। ऐसे में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विपक्ष किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचता नजर आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूजीसी एक्ट 2026 क्या है। यूजीसी एक्ट 2026 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को हर तरह के भेदभाव को रोकना होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। ईओसी शिकायतों की जांच करेगा और 24/7 हेल्पलाइन चलाएगा। शिकायत आने पर इक्विटी कमेटी तुरंत बैठक कर रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। नियमों के पालन की जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। यूजीसी 2026 क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी किए हैं। ये नियम 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन की जगह लाए गए हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है और समान अवसर सुनिश्चित करना है। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू किए गए हैं। जब पुराने नियमों के पालन को लेकर याचिका दायर हुई थी, जनवरी 2026 के अंत में इस पर बहस तेज हो गई।
समर्थक इसे मजबूत और लागू करने योग्य कानून मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि इसमें दुरुपयोग से बचाव के पर्याप्त प्रावधान नहीं है और संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यूजीसी के नए नियम अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है। इसमें भेदभाव को अनुचित व्यवहार, बहिष्कार या अवसरों से वंचित करना माना गया है। अब संस्थानों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। हर उच्च शिक्षण संस्थान को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को अकादमिक, सामाजिक और आर्थिक मार्गदर्शन देगा, शिकायतों की जांच करेगा और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली चलाएगा। यदि कोई कॉलेज अपना ईओसी नहीं बना पाता तो उसकी जिम्मेदारी संप्रद विश्वविद्यालय की होगी।